जी क्या हुआ? ये आवाज किसी? तो पता नहीं, मेरे रूम में अचानक से एसी ब्लास्ट हो गया। क्या जूही, तुम तो ठीक हो ना? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रूही क्यों खांस रही है? जीजू आप जाके देखिए ना प्लीज। रूही अभी तक भी मेरे रूम में है, प्लीज जाके देखिए ना, जल्दी जाइए ना प्लीज। रूही अंदर है? रूही अंदर क्यों है? रूही अंदर ही है कब से। रूही इस धुएं के साथ कमरे में रहना सेफ नहीं। तुम क्या कर रही हो यार? चलो यार। दादा जी, वो मुझे दादी ने धुआं निकालने के लिए कहा है। धुआं निकल जाएगा अपने आप में। मैं एमसीबी बंद कर दूंगा। एमसीबी बंद कर दूंगा। तुम चलो ऐसे, चलो निकलो। लेकिन ये अचानक से एसी कैसे खराब हो गया? अरे मुझे क्या पता। अभी बेटा जा जूही के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। रूही बेटा, तू ठीक तो है ना? भाभी पानी। अरे अवनी, रूही खुद पानी पी लेगी, तुम इधर आओ, तुम जूही को पानी दो। अरे उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। पानी तुम रुको। ये लो यार। लेकिन ये ऐसी अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया? वो हाँ जी, मैं और जूही बातें कर रहे थे और अचानक से एसी में कुछ धमाका हुआ और हमने देखा तो धुआं भी निकल रहा था। नाहर, पक्का किसी की बुरी नजर लग गई होगी। नहीं तो देखो ना, 2 पल की खुशियां आई नहीं कि तुरंत बाद में सब गड़बड़ हो गया। अरे माँ, ये नजर वजर कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। अरे नहीं, नजर होती है, नजर लगती है। और देखो ना, अब जूही माँ बनने वाली है ना, तो उसे तो किसी ना किसी की नजर लगेगी ना। सोनी, तुम जूही की नजर उतारो। मैं जूही की नजर उतार देती हूँ। रुको रूही, तुम नहीं। सोनी, तुम जूही की सास हो और सास का दर्जा माँ के बराबर होता है, इसीलिए जूही की नजर तुम ही उतारोगी। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। जूही दादी बिल्कुल सही कह रही है, नजर तो किसी की भी लग सकती है ना। मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप ही जूही की नजर उतार दीजिए। दादी, क्या मतलब है आपका? नहीं नाहर बेटा, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अरे देखो ना, जूही इतनी सुंदर है और कितने महीनों तक ये दूसरे शहर में रहकर आई है ना, तो किसी की भी बुरी नजर लग सकती है। इसीलिए नजर उतारना बहुत जरूरी है, इसकी भी और इसके होने वाले बच्चे की भी। ये माँ और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। दादी आप क्या? अभी बेटा जा इसे बाहर फेंक कर आओ। जी। जूही, अब अपना अच्छे से ख्याल रखा करो, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है, कोई और नहीं। ख्याल रखो। हाँ जूही, तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देता हूँ, वो आकर एसी ठीक कर देगा, ठीक है? रूही तू भी मेरे साथ कमरे में चलना। अरे रुको, मुझे रूही से थोड़ा काम है, तुम अवनी के साथ चली जाओ ना। अवनी, ठीक है, चलो आइए बात। रूही, जूही के कमरे की ना अच्छे से सफाई कर दो, ताकि जूही को कोई दिक्कत ना हो। जी।
और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। दादी की बात का बुरा लगा ना? नहीं नहीं तो रूही, अच्छा तुमने मुझे रोका क्यों? दादी की गलत बातों का जवाब क्यों नहीं देने दिया मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से समर भैया या जूही की खुशी में खटास है। और वैसे भी मुझे दादी के इन बातों की आदत सी हो गई है। रखो इसे, ये बहुत बुरी आदत है रूही। नाहर जी, दादी कह भी तो सही रही थी ना, मेरी वजह से हमारा बच्चा रूहान खो गया। तो दादी ने मुझे अगर 2 बातें सुना ही दी तो क्या हो गया? वो आने वाले बच्चे को लेकर फिक्रमंद है, इसीलिए उनके मुंह से निकल गया होगा। रूही, रूही, तुम क्यों इतनी अच्छी हो? हाँ? तुम्हारा मन इतना सुंदर, इतना साफ कैसे हो सकता है? मतलब एक मौका नहीं छोड़ती ना, एक भी मौका नहीं छोड़ती ये एहसास दिलाने का कि मेरी शादी दुनिया की बेस्ट लड़की से हुई है। और आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे ये एहसास दिलाने का कि मेरे पति दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। अच्छा, ऐसा है क्या? वो तो है। ढोल की आवाज। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? दामाद जी, देखिए ना जाकर। जी तो कर रहा है कि दादी का असली चेहरा अभी सबके सामने ले आओ, लेकिन यहाँ कोई तमाशा करके मैं जूही दीदी की खुशियाँ खराब नहीं करना चाहती। अभी पल एंजॉय करती हूँ। मेरी बच्ची, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई हम सबको। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। आपको भी बहुत बहुत बधाई दामाद जी। थैंक यू दादी। बस आपको, अरे बस बहुत झुक ली बेटा, अब नहीं झुकना। हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू दादू। समदन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पर दादी बनने वाली है, आप समझ रही हैं आधा। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप भी तो परदानी बनने वाली है। हाँ भाई, बड़ी बात है। रूही, जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। जी दादी। वैसे पूनम जी, आपकी रूही ने तो हमारे रूहान को खो दिया है ऐसा कि आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और वैसे भी रूहान तो नाहर और अग्नि का बच्चा था, लेकिन इस घर का असली वारिस समर और जूही का आने वाला बच्चा होगा। ये करिए आपने पते की बात एकदम सुलह सच। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो मेरी जूही है ना, इसके कदम आपके घर के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ है। और इसका जो होने वाला बच्चा है, मैं आपको बता दूं अभी से, बिल्कुल इसी की तरह होगा।
गोरा, चिपटा, सुंदर, इसकी तरह और खानदानी। देख लीजिएगा आप। रूही, तुम क्या सिर्फ मिठाई खिलाओगी? अरे जाओ, जाकर चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त करो। जाओ लेकर आओ। जी दादी। रोही रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब बहन जी आप ही समझाइए अपनी पोती को कि बहन का मोह छोड़कर माँ की ममता पर ध्यान दे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करे। ठीक कह रही हैं आप, रुकिए मैं भी। कहाँ जाना है बेटा? रूही जाकर चाय ले आओ। जी। कहाँ जा रही है? बैठ। दादी वो आइए नरेश जी, हम भी बैठते। आइए आइए ना। आइए। तुझे ख्याल रखना है ना अपना। और वैसे भी रूही को आदत है घर के काम करने की, करने दे उसे। तेरे आराम के दिन है बेटा, अपना ख्याल रख, जरूरी है तेरे लिए। मेरे मकसद को पूरा करने में ये पूनम ही मेरे काम आएगी। हमें हवाओं से महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई गर्भवती है। हाँ बाबा, मेरी छोटी बहू गर्भवती है। ये उस गर्भवती बच्ची को दे दीजिए। इसे भगवान के सामने रखने मात्र से एक बहुत ही सुंदर और हिष्ट पुष्ट बाल गोपाल होगा। जूही, बाबा से आशीर्वाद लो। माला भी। पुत्रवती बाबा। पुत्री, हमें प्रतीत होता है कि तुम्हारी गोद अब तक सूनी है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। तुमने संतान क्यों नहीं की? बाबा, ये कभी माँ नहीं बन सकती। हमने विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक सब उपाय करके देख लिए, पर फल नहीं मिला। अब जब इसी में कोई दोष है तो हम क्या करें? अगर ऐसी बात है तो गर्भवती महिला को इससे दूर रहना होगा। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। यदि अपने वंश का वारिस चाहते हो तो छोटी बहू और बड़ी बहू को अलग अलग रखना होगा। पर ऐसे कैसे बाबा? वो बहन है मेरी। मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो। हमें चेतावनी देनी थी तो हमने दे दी। ओम नमः शिवाय। अलख निरंजन। मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। रोहित, सुन लो, बाबा की बातों के बारे में ज्यादा मत सोचना। हाँ, आप लोग सब ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे किसी की भी बातों में आ जाते हैं आप लोग। कोई कुछ भी कहेगा आप लोग मान लेंगे। वो बाबा तो ढोंगी लग रहा था मुझे, पाखंडी। आपने देखा ना, रूही के हाथ से दिया भी नहीं जला और वही दिया जूही ने कैसे झट से जला दिया। मैं जरा पंडित जी को दक्षिणा देकर आती हूँ। वाह बाबा जी, क्या बात है। अरे आपने तो ऐसी बात कही कि दिल खुश कर दिया। माताजी, तारीफ नहीं, पैसा निकालिए पैसा, ताकि मैं बंबई में जाकर अपने एक्टिंग का परचम लहरा सकूं। आप लोग चलिए आगे, मैं जरा पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। माँ जी, मैं आ बेटा। हेलो, सुनो,
तुम हमारी नौकरानी सुधा के बेटे हो ना? तुम मुंबई जाके एक्टिंग करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो ना? तुम्हारा ये सपना मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब तुम है ना एक साधु का भेष बनाकर यहाँ काली माता के मंदिर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, ठीक है? रोहित तू हट, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कुछ काटा। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, अब इस शहर में तो क्या, इसके आसपास भी भटकना मत, समझे? वो सब तो ठीक है, लेकिन बम्बई में तो ये पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। थोड़े पैसे और मिलेंगे क्या? पैसे दिखे नहीं कि आंखें चौंधी आ गई? अब ज्यादा लालच बढ़ गई है क्या तुम्हारी? झूठ इतना मोटा बोला है तो रकम भी तो मोटी लगेगी। जाने का वक्त हो गया है। दादी कहाँ चली गई? कोई एक्स्ट्रा पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, समझे? फुटो यहाँ से। ठीक है, फिर मैं सबको सच बता देता हूँ। दादी? बाबा जी, आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखना। भगवान सब ठीक करे। रूही, तुम मैं वो बाबा जी से आशीर्वाद ले रही थी। वो हिमालय जा रहे हैं ना, कठिन तपस्या करने के लिए। दादी, आपके एक हाथ का कंगन कहाँ गया? मैंने एक हाथ में ही पहना था, नहीं था इस हाथ में, नहीं था। नहीं दादी, मैंने तो खुद देखा था, आपके दोनों हाथ में कंगन थे। अरे अरे मेरे हाथ है, मुझे पता होगा कि तुम्हें पता होगा। कहा ना मैंने कि मैंने एक हाथ में ही पहना था, दूसरे में नहीं था। और तुम है ना ये जासूसी करना बंद करो, जाओ यहाँ से। अरे जाओ, मैं आ रही हूँ। आधा काम तो हो चुका, अब बस आधा काम वो बड़बोली पूनम करेगी। क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय। दादी, इस धूप के धुएं से मुझे खांसी हो रही है। आपकी पूजा हो तो गई, अब आप ये क्या करिए, बंद करिए ना इसे। तेरे कान खराब हो गए क्या? दिमाग घर पे रख के आई है तू? तुझे पता है ना अभी बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुझे रूही के बुरे साए से दूर रहना है, और न जाने कितनी देर से तू रूही के साथ घूम रही है। मतलब कितनी नजर लग गई होगी तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज करेगी बस। देखो दादी, रूही के खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ मैं। और रूही मुझे या मेरे बच्चे को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है। अच्छा, उसी भरोसे छोड़ करके आई थी ना समर दामाद जी को घर पे, मायके आकर जब बैठ गई थी क्या हुआ था? भूल गई ना है? उसने अपनी सगी बहन रोली से शादी करवा दी थी समर दामाद जी की।
याद दिला दूं अगर भूल गई हो तो। दादी उसमें रूही की कोई गलती नहीं थी, वो सब तो रोली की चाल थी ना। तुझे तो उस रूही पर अंधा भरोसा है, लेकिन मेरी बात को समझ। देख बेटा, जिसकी नजर हमें लग रही होती है ना, उस इंसान को शायद पता भी नहीं है कि वो नजर लगा रहा है, लेकिन लग रही है नजर। जो खुशियां तुझे मिली हुई हैं, सामने वाले को भी यही लग सकता है ये सारी खुशियां मुझे मिल जाए, लेकिन उसे जब वो खुशियां नहीं मिलती हैं तो अपने आप वो नजर लग जाती है। दादी मैं नहीं मानती इन सब बातों में। फिर एक बात बता, वो जो एसी वाला हादसा तेरे घर में हुआ, जो तेरी दादी सास ने मुझे बताई, वो क्यों हुआ? कैसे फट गया अचानक से एसी, और वो भी तब जब रूही तेरे साथ। दादी वो एक इत्तेफाक था, रूही की इसमें कोई गलती नहीं है। इत्तेफाक? ये आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, मतलब इनकी सोच का तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं तुझे एक बात समझाऊं बेटा, जो माँ नहीं बन सकती है ना, जरूर उनके साथ कोई न कोई बुरी शक्ति है जो कि जुड़ी होती है, जिस वजह से वो माँ नहीं बन पाती। वो बेचारियां क्या करें, लेकिन वो बुरी शक्तियां बाकियों के लिए सही नहीं होती। इसीलिए तो जब पूजा अर्चना होती है या फिर कोई शुभ काम होता है, तो जो माँ नहीं बन पाती हैं, उनको उस शुभ काम से दूर रखा जाता है। बस इतनी सी बात है। ये 1970s की बातें करना ना बंद करो प्लीज। मैं रूही से अलग नहीं होंगी, बात खत्म। मैं तो सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ जूही। मैं सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर तुझे एक स्वस्थ सही सलामत बच्चा पैदा करना है, उस रूही से दूर रहे। बाकी अगर तुझे चाहिए कि तेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, बच्चा स्वस्थ ना हो, तो तेरी मर्जी है। सोच लिया। जूही चले? आप लोग चलिए, मैं जूही को लेकर दूसरी गाड़ी में आती हूँ। नहीं वो रूही। अच्छा। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। यदि अपने वंश का वारिस चाहते हो तो छोटी बहू और बड़ी बहू को अलग अलग रखना होगा। और नजर का क्या है, इसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। रूही, रूही, ये क्या कर रही है? तू संभाल कर काम करना। देख कितना खून निकल रहा है तेरा। इधर जूही, जूही तू प्लीज मुझसे दूर रह। तू मुझे मत छू। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू प्लीज जाना यहाँ से। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। जूही, मैं नहीं चाहती कि मेरा बुरा साया तुझ पर पड़े, या मेरी वजह से तुझे या तेरे बच्चे को कोई नुकसान आए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू भी उन बाबा की बातों पे यकीन कर रही है? तू सोच भी कैसे सकती है कि तेरी परछाई मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है? अभी बचपन से लेकर आज तक मेरी सबसे बड़ी वेलविशर तो तू रही है ना। मेरा शगुन, मेरी शुभ परछाई हमेशा तू रही है। आज भी मुझ पर कोई भी मुसीबत होती है तो मेरी ढाल बनकर मेरे सामने तू खड़ी रहती है। तो आज कैसे तुझसे मुझे या मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है? कोई भी बाबा कुछ भी कहे, दादी कुछ भी कहे, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, मेरी नजरों में तू कभी भी मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती। तू कभी भी मेरे बच्चे के लिए शुभ नहीं हो सकती। और जूही, तुमने देखा ना, जब वो एसी वाला हादसा हुआ तभी मैं तेरे साथ वही थी, और मुझसे तो वो दिया भी नहीं जल रहा। वो तो सब एक इत्तेफाक था, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर प्लीज इस दवाई के बारे में कुछ बताइए ना। मैंने आपसे कहा था ना ये सब बंद करने के लिए। हाँ, क्यों? ऐसा क्या है इस दवाई में? मिसेस पलक, इस दवा को खाने से औरत की मां बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है।
आप इस दवा का सेवन करना तुरंत बंद कीजिए, वरना माँ बनने का सपना छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, बेड नंबर 13 के पेशेंट के लीवर में पेन शुरू हो गया है, जल्दी चलिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस बनाया है, इसे एक सांस में पी जाओ गट गट करके। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनोगी तुम और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुनाओगी। लो पियो। दादी जी, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। लो थोड़ा सा दूध पी लो, हाँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर की बात से मुझे पूरा यकीन हो गया है। कैसे दादी जी एक तरफ झूठा प्यार दिखाकर मुझे खुशखबरी सुनाने को बोल रही थी, और दूसरी तरफ मेरी कोख खराब करना चाहती हैं। दादी जी कभी नहीं सुधरेंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दादी जी नहीं सुधरी। अब मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना, तू इस पे दवाई लगा पहले। कितना खून निकल रहा है। चल कमरे में चल, मैं दवाई लगा दूंगी। चल चल। सोनी जी, अरे आप अभी तक गई नहीं? जूही से बात कर रही थी ना, समय का पता ही नहीं चला, बस अब निकल रही हूँ। सोनी जी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, नाहर दामाद जी के कोई बच्चा तो है नहीं, एक था वो भी खो गया, लेकिन समर दामाद जी के बच्चा होने वाला है। वो इस वंश के अंश को लाने वाले हैं, और अगर समर दामाद जी के बच्चा हो गया तो इस खानदान को एक वारिस देंगे। तो ये जो कुछ भी है ना, राजपाट सब उसी का होगा। भाई बहनों को ये बात खटक सकती है सोनी जी। अरे मुंह बोले भाई बहनों की तो बात छोड़िए, सगे भाई बहन ही प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते, और ये बात कटु सत्य है। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाहर दामाद जी और समर दामाद जी सगे भाई ने। देखिए आप समधन जी, मैं जो कह रही हूँ उस बात का बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। जूही मेरे दिल का टुकड़ा है, समर दामाद जी उसके पति हैं। शायद आपको मेरी ये बात खटके, लेकिन अकेले में इस बारे में सोचिएगा जरूर। चलती हूँ। ये क्या पहेली बुझाकर चली गई? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।